आप देख रहे हैं पारस प्रेम न्यूज, खबर जो आप तक पहुंचे सबसे तेज। नमस्कार, आप देख रहे हैं पारस प्रेम न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। आज पारस प्रेम पत्रिका की टीम ने चुन्नीगंज में बने रैन बसेरे का सर्वे किया, जहां रैन बसेरे की व्यवस्था चकाचौबंद मिली। दूसरे रैन बसेरों की अपेक्षा यहाँ की साफ सफाई भी देखते ही बनती है। यहाँ पर अपनी ड्यूटी को लेकर भी लोग मुस्तैद दिखे। कोई भी कमी इस रैन बसेरे में देखने को नहीं मिली। चुन्नीगंज के रैन बसेरा के सचिव जेपी सिंह भी इतनी ठंड में रैन बसेरे की देखभाल करते हुए नजर आए। उन्होंने 11 बजे रात में फुटपाथ पर सो रहे लोगों को रैन बसेरे में सुलाया और बाकायदा उनके द्वारा ओढ़ने और बिछाने के लिए कंबल भी दिए गए। 25 के आसपास लोग यहाँ पर हैं और ये संख्या बढ़कर 50 से ऊपर भी हो सकती है। आपको बता दें कि बृहस्पतिवार का दिन सबसे ठंडा दिन था। तापमान 4 से 5 डिग्री के आसपास में था और हाड़ कपा देने वाली ठंड थी। तो ऐसे में ये आश्रय गृह लोगों का सहारा बना हुआ है। संख्या निरंतर बढ़ेगी यहाँ, चूँकि बस स्टाफ है, लोग अभी भी आएंगे, यात्री लोग आ रहे हैं। अब आइए आपको हम ले चलते हैं दूसरे कक्ष में और आपको दिखाते हैं कि यहाँ की क्या व्यवस्थाएं हैं। ये दूसरा कक्ष है। इस कक्ष में आप देख सकते हैं कि सारे लोग यहाँ ये लेटे हुए हैं। बाकायदे सबको कंबल दिया गया है और नीचे बिछाने के लिए भी एक एक कंबल है। चद्दर की जगह कंबल दिया गया है ताकि लोग ठंड से अपने जीवन को सुरक्षित रख सकें। और ऐसे लोग जो सड़क पर अपना समय बिताते हैं, आग ताप कर जो है अपनी व्यवस्था करते हैं, रात निभाते हैं, ऐसे लोगों के लिए ये आश्रय गृह है। यहाँ देखिए कंबल हैं, लोगों के पास चद्दर है, सारी सुविधाएं हैं। इधर ये बाथरूम बना हुआ है, सारी व्यवस्थाएं ठीक हैं और खाने पीने का भी यहाँ पूरी तरह से प्रबंध रहता है। आप देख सकते हैं ये बुज़ुर्ग हैं हमारे साथ में और ये विश्राम कर रहे हैं यहाँ। आप भी देखिए लेटे हैं मुस्कुराते हुए, और ये मुस्कुराहट सिर्फ इसलिए है कि ये कंबल की गर्माहट है और आश्रय गृह की सुंदर व्यवस्था है जिसकी वजह से ये मुस्कुराहट कायम है। अब आइए आपको हम पुस्तकालय की तरफ ले चलते हैं और आपको दिखाते हैं। वैसे तो शहर में तमाम पुस्तकालय आश्रय गृह में बने हुए हैं। अभी अभी हमने एक पुस्तकालय का निरीक्षण किया तो उसमें देखा कि पुस्तकालय में ताला बंद है, उसमें गद्दे रखे हुए हैं और पुस्तकालय अपनी दुर्दशा के लिए रोता हुआ नज़र आ रहा है। आपको दिखाते हैं कि ये आश्रय गृह चुन्नीगंज का पुस्तकालय है। आइए आपको पुस्तकालय के हम अंदर ले चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ क्या क्या व्यवस्थाएं हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये मैगजीन यहाँ रखी हुई है। पारस प्रेम है, एक साल नई मिसाल, समय विराम, इंडिया टुडे, आउटलुक और ये विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक, गांधी जी का चश्मा, दाखिल खारिज, शारीरिक शिक्षा, खेल कूद। इसके अलावा और बहुत सारी पुस्तकें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं पेपर के ये गड्ढे लगे हुए हैं। शहर के जितने भी नामी गिरामी प्रतिष्ठित पेपर हैं जिनकी अपनी एक छाप है शहर में, क्या पूरे प्रदेश में और देश में, हिंदुस्तान है, अमर उजाला है, दैनिक जागरण है, आज है, स्वतंत्र भारत है। इसके अलावा भी कई छोटे पत्रकार, साप्ताहिक और मासिक भी यहाँ पर आते हैं। दिन में लोगों का यहाँ आना जाना बराबर लगा रहता है। लोग अपनी रुचि के अनुसार अपनी किताबें पढ़ते हैं। कोई अगर पेपर पढ़ता है तो कोई मैगजीन पढ़ता हुआ नज़र आता है और ज्ञानवर्धक पुस्तकें भी यहाँ पर मौजूद रहती हैं। हमारे साथ में संस्था के सचिव जेपी सिंह जी हैं। आज हम जानते हैं कि रात्रि के लगभग 10-20 का समय हो रहा है और आज ये यहाँ पर मौजूद हैं, तो इनकी उपस्थिति का क्या कारण है। वैसे मैं समझ सकता हूँ कि इस कड़ाके की ठंड में जेपी सिंह जी अपने आप में एक मिसाल हैं, जिन्होंने इस आश्रय गृह को इतनी कुशलतापूर्वक चलाया है और इतनी देखरेख करते हैं, इतनी निरीक्षण करते हैं कि कहीं किसी भी आगंतुक को किसी प्रकार की दिक्कत न हो। तो आइए जेपी सिंह जी से बात करते हैं। जेपी सिंह साहब, आप लगभग 10:30 के आसपास यहाँ आज आश्रय गृह में हैं, क्या वजह है? ये है कि इस समय कड़ाके की सर्दी चल रही है और हमारा करीब 1 सप्ताह से ही अभियान चल रहा है कि जो बाहर सोते हुए नज़र आते हैं या कड़ाके की सर्दी में ठिठुर रहे होते हैं तो आश्रय गृह तक पहुंचाने के लिए प्रेरित करता हूं। और ये हमको अवसर मिला है, ये ऊपर वाले की दया है और यही है कि हमारे यहाँ संख्या
हो सकता है कि ज़िले में सबसे ज़्यादा हो, और स्वच्छता के प्रति मैं ध्यान देता हूँ। इसके साथ साथ ये भी ध्यान देता हूँ कि हमारे यहाँ जितने सहयोगी हैं वो भी बहुत सक्रिय रहते हैं। तो कभी 4 बजे सुबह आता हूँ, कभी मैंने आज देखो 10 बजे हैं, तो इस तरीके से मैं आता रहता हूँ। इसी तरीके मेरा एक रैन बसेरा हमारा पहाड़पुर में भी है, वो भी दार्शनिक है, वो भी इसी तरीके से है। वहाँ तो हम ऐसे लोग रखे हैं जिनका कोई नहीं है, खाना पीना साथ में, इसी तरीके यहाँ भी है। तो ये तो हमें अवसर मिला है, और मैं चाहता हूँ कि इस तरीके अवसर और मिलेगा तो मैं सक्रिय और अपने को खरा उतरा मानूंगा। धन्यवाद। तो ये थे संस्था के सचिव जेपी सिंह जी, जिनसे अभी हमने बातचीत की। वास्तव में इनकी मेहनत रंग लाई है, और जैसा भी इन्होंने बताया कि हो सकता है कि ज़िले में सबसे ज़्यादा संख्या इनके यहाँ रुकने वाले की हो, तो इसमें बिल्कुल संशय नहीं है। आपको बता दें कि आज 25 से 26 लोग हैं, क्योंकि बस स्टॉप यहाँ पर है। ये संख्या 75 से 80 के आसपास भी हो सकती है। मैं इस समय रैन बसेरा भैरव घाट में हूँ, और हमारे साथ ये व्यवस्था देख रहे बुजुर्ग हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि यहाँ की क्या व्यवस्था है। दादा, क्या नाम है आपका? हरी सिंह। हरी सिंह जी, ये बताइए कि आज कितने लोग यहाँ रुके हुए हैं? यहाँ पे 2 आदमी हैं। अच्छा, व्यवस्थाएं कैसी? व्यवस्था आप देख ही रहे हैं। आप बताइए कैसी व्यवस्था है? सारी व्यवस्था हमारे पास से सब कंप्लीट है। अच्छा, कंबल अम्बल सबको मिलता है ओढ़ने के लिए? सबके लिए, 1 नहीं 2 ले, 3 ले। मान लो किसी को सर्दी ज़्यादा लगती है तो 2-3 कंबल भी दे देते हैं। हाँ, यस। कोई महिला रुकी है यहाँ? यहाँ महिला जल्दी नहीं आती। अच्छा, कितने बेड हैं आपके 50 आश्रय गृह में? 50 बेड हैं। 50 तक है, 50 की सब व्यवस्था है। अच्छा, कल कितने लोग आए थे? कल भी कोई नहीं आए। कल भी कोई नहीं आया। हाँ, तो आप देख रहे हैं कि रैन बसेरे फिलहाल खाली हैं। इतनी कड़ाके की ठंड पड़ रही है, हाड़ कपा देने वाली ठंड इस समय पड़ रही है, लेकिन रैन बसेरे पूरी तरह से खाली हैं। और आपको ये बता दें कि यहाँ पुस्तकालय भी है, लेकिन अपनी दुर्दशा के लिए रो रहा है। पुस्तकालय में ताला बंद है, और पूछने पर पता चला कि इसमें रजाई गद्दे भरे हुए हैं। पुस्तकालय जो है अपनी दुर्दशा के लिए बराबर आंसू आ रहा है, जबकि पुस्तकालय को चुस्त और दुरुस्त होना चाहिए, ताकि लोग यहाँ बैठकर कुछ पढ़ सकें और कुछ ज्ञान अर्जन कर सकें। लेकिन ऐसा यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। वैसे आपको बता दें कि शहर के कुछ ऐसे आश्रय गृह हैं जहाँ पुस्तकालय बहुत अच्छी दशा में चल रहे हैं। नमस्कार, पारस प्रेम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मछली घाटा ग्वालटोली में हूँ। ये रैन बसेरा है यहाँ का, और केयर टेकर हमारे साथ हैं। आइए इनसे जानते हैं कि रैन बसेरे की क्या क्या व्यवस्थाएं हैं। क्या नाम है आपका? शकील अहमद। क्या क्या व्यवस्थाएं, यहाँ कितने लोग आज रुके हैं? आज 5 आदमी रुके हैं। 5 लोग रुके हुए हैं। सब चीज़ का व्यवस्था है। सैनिटाइजर वगैरह सब है? हाँ, सब है। लोग मास्क लगाते हैं? मास्क तो नहीं लगाते, लगा लेते कभी कभार, सोने टाइम में नहीं लगाते। अच्छा, ये बताइए कितने बेड यहाँ पे हैं, कितनी व्यवस्था है आपके यहाँ? कितने बेड हैं यहाँ पे? कितने लोग? 8 बेड हैं। हाँ। 8 बेड। 8 ऊपर 8 नीचे। पुरुष के लिए कितना बेड? पुरुष के लिए कितने हैं और स्त्री के लिए कितने हैं? बता नहीं रहे, 8 नीचे 8 ऊपर है लेडीज में। अच्छा, कुल 16 बेड है। अब मान लीजिए रात में किसी को सर्दी ज़्यादा लगती तो क्या डबल कंबल देते हैं? हाँ, सब चीज़ देते हैं। और खाने पीने की क्या व्यवस्था? खाने पीने कोई व्यवस्था नहीं है। खाने पीने कोई यहाँ व्यवस्था नहीं, सिर्फ यहाँ रुकने की व्यवस्था है। रुकने की सवेरे चले जाते हैं। आपकी ड्यूटी कितने बजे से कितने बजे तक है? 10 से 6 सवेरे। 10 बजे रात से सुबह 6 बजे तक। हाँ। लेकिन चूंकि इस कड़ाके की सर्दी में, हाड़ कपा देने वाली सर्दी में, जिनका कोई सहारा नहीं है, ऐसे में आश्रयहीन व्यक्तियों को यहाँ शरण मिलती है, और रात में यहाँ पर रुककर वो अपनी सर्दी बचाकर अपने जीवन की भी रक्षा करते हैं।
समय रैन बसेरा परमठ में हूँ और केयर टेकर मोहम्मद इरफान जी हमारे साथ हैं। तो आइए जानते हैं कि इनसे क्या व्यवस्थाएं यहाँ की। इरफान जी, ये बताइए कि यहाँ कुल कितने बेड हैं? यहाँ पर टोटल जो है 16 बेड है। 8 जो है पुरुषों में है और 8 बेड जो है महिलाओं में। आज यहाँ रुकने वालों की संख्या कितने लोग यहाँ रुके हुए हैं? इस टाइम तो पर्यटन टाइम पे 2-3 लोग हैं और कल की डेट में जो है 6-7 लोग थे। कल की डेट में 6-7 लोग थे, आज 2-3 हैं। हम ये देख रहे हैं कि लैया चना भी आपके यहाँ रखा हुआ है, तो ये किस लिए रखा हुआ है, इसका क्या उपयोग है? इसका मतलब ये है कि अगर कोई शख्स भी रात में 12-1 बजे अगर आता है तो उसको रात में 12-1 बजे खाने का कोई व्यवस्था तो होगी नहीं, इसलिए सरकार की तरफ से लैया चने और गुड़ यहाँ पे रखवाए गए हैं लोगों को खिला करके तब उनको खिलाएंगे। और वैसे यहाँ भोजन की क्या व्यवस्था है? खाना किस तरह से दिया जाता है, बनाया जाता है या ये लोग आके खुद बनाते हैं, क्या व्यवस्था? खाने का मसला ये है कि हमारे यहाँ गैस सिलेंडर, स्टोव, बर्तन वगैरह जितना भी है सब उपलब्ध है। RO मशीन भी लगी हुई है दोनों तरफ। अगर कोई शख्स अपने हाथ से खाना बनाना चाहे और बना करके खाना चाहे तो वो भी उपलब्ध है वहाँ पे। तो महिला जो कक्ष है आपका, उसमें किसी की एंट्री है आज? नहीं, आज तो महिला में कोई एंट्री नहीं है मेरे पास और कल भी नहीं थी मेरे पास। महिला कक्ष में कोई एंट्री नहीं। जी। सैनिटाइजर वगैरह उसकी क्या व्यवस्था है? हमारे जे हिसाब में सैनिटाइजर है, लाइफो वगैरह का हाथ धोने वाला है, तौलिया वगैरह, कंगा, मतलब हर चीज़ उपलब्ध है यहाँ पे। आपने खुद देख लिया है, मुआयना कर लिया है, हर चीज़ मौजूद है हमारे। ये थे मोहम्मद इरफान जी हमारे साथ और मैं इनसे भी बात कर रहा था रैन बसेरा के विषय में। तो आपको दिखा दें कि बहुत साफ सुथरा स्वच्छ रैन बसेरा है। इधर आप देख सकते हैं कि लैया चना और गुड़ रखा हुआ है, बिस्किट भी यहाँ नज़र आ रहे हैं। तो ये व्यवस्था इसलिए है कि अगर रात में कोई व्यक्ति आ जाता है तो उसको भूखा न सोए, इसलिए उसको लैया चना और गुड़ से जो है उसका पेट भरा जाता है। वैसे आपको ये बता दें कि यहाँ खाने पीने की व्यवस्था भी है, सिलेंडर है, रसोई है और सारे बर्तन भी हैं। तो जो लोग यहाँ रुकते हैं अगर खाना बनाना चाहें तो उन्हें सारा सामान मुहैया करा दिया जाता है और वो खाना बनाते हैं और खा लेते हैं। साथ ही व्यवस्था यहाँ ये है कि कोई बुजुर्ग अगर यहाँ आ जाता है और वो उसे सर्दी ज़्यादा महसूस हो रही है तो उसको डबल कंबल देने की भी व्यवस्था है। आप देख सकते हैं ये लोहे की अलमारी हमारे बगल में सब मिलाक लगे हुए हैं और अगर कोई व्यक्ति यहाँ जो रुका है उसके पास अगर कोई सामान है तो सामान इसमें अपना रख सकता है, सामान को सुरक्षित रख सकता है। तो ये नगर निगम का रैन बसेरा अपने आप में अद्भुत है। आप देख सकते हैं कि चाक चौबंद यहाँ सफाई है, सारी व्यवस्थाएं चुस्त और दुरुस्त हैं। अब आपको बता दें कि जो 2 कक्ष बने हैं महिला और पुरुष, तो महिलाओं की आज कोई एंट्री नहीं है, लेकिन पुरुष कक्ष में 2 लोग रुके हुए हैं और अभी चूँकि कड़ाके की ठंड है लोगों का आना जाना यहाँ हो सकता है, तो रैन बसेरा तहे दिल से उनका स्वागत करता है और उन्हें सुलाने की पूरी व्यवस्था करता है।